तो हजरत कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो हथियार के भरोसे पर आया हो वो ना हथियार तलाश करेगा, हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं और निगाहों के सामने मेरे सरकार हैं। सुभान अल्लाह। भी बात हो ही रही थी कि एक तीर मेरे नबी की तरफ बढ़ा। हजरत कतादा ने देखा कि कुछ तो है नहीं, लिहाजा अपने दाहिने हाथ पे रोक लिया तीर। सुनिए, गौर से सुनिए। दिल में इश्क का चिराग जले तो उसकी ज़िया से थोड़ी देर अपने कल्बो जिगर को मुनव्वरो मुजल्ला कर लीजिएगा। तीर लटक गया हाथ में, सोच रहे गिराए निकाले कि दूसरा तीर मेरे नबी की तरफ बढ़ा। हजरत कतादा ने बाएं हाथ बढ़ाकर उस तीर को रोक लिया। दोनों हाथों में तीर पैवस्त है। जब तक तीसरा तीर एकदम टारगेट पर मेरे नबी की तरफ जा रहा है दुश्मनों का, हजरत कतादा पंजों के बल उछले कि उसको सीने पे रोक लूंगा मगर नबी की तरफ नहीं जाने दूंगा, मगर निशाना खता कर गया। वो तीर हजरत कतादा की आंखों में लग गया, आंख फूट के बह गई, जमीन पे गिर गए। लौट कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, जिन आंखों से मैं आपकी हिफाजत कर रहा था काफिरों ने वो आंखें फोड़ दी, अब क्या करूंगा। तब मेरे नबी ने निगाह रहमत डालकर कहा कतादा आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। हजरत कतादा ने आंखें उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, कुछ बचा नहीं है। गूदा के साथ साथ पानी तक बाहर हो गया। तब मेरे नबी ने कहा कतादा आओ, डरो मत, जब तू उम्मत होकर अपने नबी की हिफाजत कर सकता है तो क्या मैं नबी होकर अपनी उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकता। हजरत कतादा आए तो नबी खड़े होकर अपने दस्ते करम से आंख के इस हल्के में जितनी आंख की चीजें थी सबको समेटा, समेट कर बाएं हाथ पे रखा। जरा सा लुआबे दहन लिया, थूक शरीफ फूटी आंख में रख के मिलाया। पहले उसको मरहम की तरह किया, उसके बाद फिर जरा सा लुआबे दहन लेकर दोनों हाथ ऐसे बंद करके उसको घुमाने लगे। घुमाते 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 वो मादा गोल हो गया। तब मेरे नबी ने आंखों के पपोटों को उठाकर अपना लुआबे दहन फेरा और उसमें ये गोला डालकर आंखें बंद कर दी। कहा कतादा थोड़ी देर के बाद आंखें खोलना जब मैं कहूंगा। मेरे नबी ने कहा कतादा आंखें खोल। हजरत कतादा ने आंखें खोली, फरमाया कुछ नजर आ रहा है। हजरत कतादा ने उछलकर कहा या रसूल अल्लाह, जब तक फूटी नहीं थी सिर्फ करीब के मनाजिर नजर आ रहे थे, उहुद की पहाड़ियां नजर आ रही थी, मगर जब आपने बना दिया है तो सब तो नजर आ ही रहा है, यहीं से काबा नजर आ रहा है। ये मेरे नबी की रहमत, ये मेरे नबी का करम। पागल लोग कहते हैं कि नबी इंतकाल कर गए, काहे जश्न मनाते हो। पूरी जिंदगी जश्न मनाता है वो लोग, समझे। एक बार भी हदीस नहीं खोजता, एक बार भी फतवा नहीं खोजता। लेकिन जहां नबी की अजमत का सवाल आया एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर रहा हूं और मेरी तकरीर इसी पे खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा। सुनिएगा, मेरे नबी जिंदा हैं, कहिए सुभान अल्लाह। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं, मैं अपनी सोच पेश कर रहा हूं नदीम भाई, मैं अपनी फिक्र। आप ये बताइए, आप भुसड़ी वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा कलकत्ता में बंगाल में तकरीर करने में मुझको यही मजा आता है। आप इशारे किनायों को समझते हैं, लफ्जों के जेर बम को उतार चढ़ाव को आप समझते हैं, इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना इतनी रात को तकरीर होती है। आप बताइए, ये आंख है, कम से कम मुड़ियों हिला दीजिए। ये आंख है ना, ये कान है, ये नाक है, ये मुंह है, ये हाथ है, ये पैर है। सब चीज अपनी अपनी जगह पर है कि नहीं, है ना। तो हम जो जिंदा है वो रूह की बुनियाद पे ना है।
हमारे अंदर रूह है कि नहीं? रूह कहाँ है? आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पांव में, कमर में, सीना में, कहाँ है रूह? ऐसे लोग बताते हैं, ऐसे लोग मैं कद्र की निगाह से देखता हूं, इज्जत की निगाह से देखता हूं, और इन्हीं की मोहब्बतें थीं जो मैं दयारे गौस तक पहुंच गया, करबला तक पहुंच गया। ये इनकी मोहब्बतें थी। काबू नहीं पा रहा हूं अपने ऊपर उन मनाजिर का तसव्वुर करके। ऐसे लोग बताते हैं जो मशाइख के कदमों में अपनी फिक्र की सारी अंजुमन लुटा देते हैं। अहले तसव्वुफ कहते हैं, अहले खानकाह कहते हैं कि रूह का घर दिल है। रूह का घर दिल है। मुंह से बोलिए, रूह का घर। और दिल यहां है कि नहीं? बोलो भाई। अब जरा देखिएगा, ये रूह का घर है। मैं अपनी फिक्र से पेश करता हूं। इस रूह के घर को कोई यहां से हटाकर अपने पांव के पास ले जाए तो ये रहेगा? बोलो भाई। कोई इतना घामड़ हो कि अपने पांव को उठाकर रूह के पास ले आए, जहां रूह का घर है, तो ये पांव आएगा? नहीं ना। क्या पता चला? जहां रूह का घर होगा वहां पांव की पहुंच नहीं होगी, और जहां पांव की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। दोनों में दूरी जरूरी है, दोनों में फासला जरूरी है। अब आप 5 मिनट के लिए अपने आप को जिंदा कीजिए। हजरत मलकुल मौत दरवाज़े पैगंबर पे आवाज दे रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने घबरा कर कहा, या फातिमा तदरीना मनल अलबाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखकर थर थर कांपते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, हाज़ा शख्सु मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी है। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, या फातिमा ला 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 ला, हाज़ा मुख्दिमुस सौत, हाज़ा मलकुल मौत, दरवाजा खोल दो, वो मलकुल मौत है। सैयदा फातिमा ने दरवाजा खोला है। हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए हैं, और बीच की सारी बातें मैंने पहले बता दिया है। हजरत मलकुल मौत ने इज़्ने पैगंबर पाकर रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला है, अपने मलकूती हाथों में लिया है। अब तसव्वुराती दुनिया में अब सफर कर रहे हैं। जमीन से गुजरे, हवा से गुजरे, फजा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे पहुंचे और मुस्कुरा कर कहा, गुजरी वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। पहले आसमान पर गए और जाने के बाद कहा, आसमान अपने मुकद्दर पे नाज कर। कहा, क्या हुआ मलकुल मौत? कहा, रूहे मुस्तफा लेकर आया हूं। आसमान ने ऊपर नीचे देखकर कहा, तुझे मालूम नहीं है जहां कदम की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता है। और मेराज की रात में यहां मेरे पैगंबर के कदम आ गए हैं, लिहाजा और आगे बढ़ो। मलकुल मौत दूसरे पर गए, यही जवाब। तीसरे पर गए, यही जवाब। चौथे पर गए, यही जवाब। पांचवें पर गए, यही जवाब। छठे पर गए, यही जवाब। सातवें पर गए, यही जवाब। घबरा कर सिदरा पर पहुंचे। ए सिदरतुल मुंतहा रूह रहमतुल लिल आलमीन है, रखने की जगह दे दो। सिदरा ने मुस्कुरा कर कहा, ए मलकुल मौत, यही वो जगह है जहां जिब्रील ने कहा था, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर बाल के बराबर भी बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। और आगे बढ़ो, यहाँ भी मेरे मुस्तफा के कदम आ गए, सीधे अर्श की बुलंदी पे पहुंचे। हे अर्श आज़म, रूह रसूल मुअज़्ज़म है, रखने की जगह बता। अर्श ने मुस्कुरा कर कहा, ए मलकुल मौत, ये वो जगह है जहाँ मेराज की रात मेरे नबी ने खड़े होकर पेशानी का पसीना पोंछकर 12 कतरे जमीन में टपकाए तो 12 रंग के गुलाब के पौधे जन्म ले लिए। यहाँ भी मेरे नबी के कदम आ गए। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। अब घबरा कर पूरी कायनात का जायजा ले रहे हैं। अब पूरी कायनात का जायजा, अब अगर साथ दे दीजिए तो मजा आ जाएगा। आसमान को देखा, नबी का कदम, सूरज को देखा, नबी का कदम, सितारों को देखा, नबी का कदम, कहकशां को देखा, नबी का कदम, हवा को देखा, नबी का कदम, फजा को देखा, नबी का कदम, खला को देखा, नबी का कदम, जमीन को देखा, नबी का कदम, पत्थर को देखा, नबी का कदम। सुबह तक इसी तरह बोलता रह जाऊंगा।
अगर जवाब नहीं दीजिएगा, दरिया को देखा नबी का कदम, समंदर को देखा नबी का कदम, पत्तों को देखा नबी का कदम, फूलों को देखा नबी का कदम, शजरो हजर को देखा नबी का कदम, मस्जिद को देखा नबी का कदम, जलसेगाह को देखा नबी का कदम, ईदगाह को देखा नबी का कदम, मदरसा को देखा नबी का कदम, खानकाह को देखा नबी का कदम, कब्रिस्तान को देखा नबी का कदम, मोमिन के दिल को देखा नबी का कदम। मलकुल मौत ने घबराकर सर को सजदे में रखा, का परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे पैगंबर की रूह निकाला, मगर जहां जहां रखने गया हर जर्रे ने कहा जहां कदम की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। आवाज आई, क्या कहना चाहते हो? कहे रब्बे औला, अगर तेरा इज़्न हो जाए तो मैं तेरी बारगाह में तेरे पैगंबर की रूह लेकर आ जाऊं। आवाज आई, कैसे लाओगे? मेराज की रात मेरा पैगंबर मेरे इतने करीब था, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन। दो दायरों के दरमियान जैसे कुछ रहता है। मेरी बारगाह में भी मेरे नबी के कदम, बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए। जैसे ही कहा कि मेरी बारगाह में भी मेरे मुस्तफा आ चुके हैं, तब मलकुल मौत ने कहा मौला तू ही बता वो जगह कौन सी है जहां तेरे नबी के कदम नहीं गए। तो इरशाद हक ताला हुआ, ए मलकुल मौत सुन, अरे जिस दिल से निकाल के लाया है उसी दिल में ले जाके डाल दे। तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस। अब यहां पर मौजू से हटकर मैं पूरे हिंदुस्तान में आजकल एक पैगाम दे रहा हूं, वो पैगाम आपको भी दूंगा, सुनिएगा ना, पकड़ पकड़ के सुनाएंगे। मेरा शहर है, मेरा गांव, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, गौर से सुनिए। नबी के फैजान लेने हैं तो नमाजें पढ़ो, नमाजें अदा करो, वरना नमाजें नहीं पढ़ोगे नबी का फैजान मुकम्मल नहीं मिल पाएगा, मुकम्मल नहीं मिल पाएगा। अब देखो ना जरा सा, नमाज, नमाज कितना मुकद्दस लफ्ज़ है हज़रत आसिफ भाई। अस्सलातो कुर्रतो ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह नहीं बोले? बोलूं 5 मिनट बोलूं? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये नहीं कहा कि रोजा मेरी आंखों की ठंडक, ज़कात मेरी आंखों की ठंडक, हज मेरी आंखों की ठंडक। वरना शॉर्टकट वाला ये आदमी, मुख्तसर रास्ता इख्तियार करने वाला ये आदमी जिंदगी में एक बार हज कर लेता, कहता मैंने अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दिया। जब साहबे नसाब होता ज़कात दे देता और कहता कि मैंने ठंडक पहुंचा दिया। साल में 1 महीना रोजा रख लेता और कहता कि मैंने ठंडक पहुंचा दी। तवज्जो दें आप, मैं मेहनत कर रहा हूं। ये जलसा कराने वाले नौजवान ये तो मुतहर्रिक रहेंगे ही। आप तवज्जो दें, 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुनिए। जैसे ही मेरे नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आसिफ साहब, परवरदिगारे आलम ने निज़ामे कायनात बदल दिया। महबूब की रजा के लिए निज़ामे कायनात बदल दिया, महबूब की रजा के लिए। सूरज अपनी रफ्तार रोक, चांद अपनी चाल पे काबू पा,
अर्ज किया मौला क्या करना है? का इस तरह तुम्हें गर्दिश करना है आसमान की दुनिया पर कि हर सेकंड पर कायनात के किसी न किसी जर्रे पर नमाज मेरे बंदे अदा कर रहे हो, ताकि मेरे महबूब की आंखों को ठंडक हर सेकंड पे मिलती रहे, हर लम्हे पर मिलती रहे, हर साथ पर मिलती रहे। हर सेकंड पे नमाज हो रही है, मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, हर सेकंड पे नमाज हो रही है। अब नमाज कितनी बड़ी नेमत है ये सुन लीजिए। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, और लॉकडाउन का तजर्बा है हम लोगों को, तल्ख तजर्बा है हम लोगों को। जो हराम खाने वाले थे वो आज भी हराम खा रहे हैं, लेकिन हलाल खाने वाले किस तरह तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारे हैं, आज भी वो मुसीबतों की चक्की से अपने आप को निकाल नहीं पाए। एक गरीब आदमी है, मुसलमान है, बीमार पड़ गया, रोज शाम को मजदूरी लेकर आता था तो बच्चों का पेट भरता था। 4-5 दिन हो गए, बुखार लग गया, दाल को पानी में बढ़ाकर, सब्जियों को पानी डालकर और पतली बनाकर, चावलों को गीला करके बीमार शौहर की रजाजोई के साथ अपने बच्चों की एक औरत जो माँ है वो परवरिश कर रही है। मगर अब वो पानी वाली दाल भी न रही, पानी मिली हुई सब्जी भी न रही। तब बुखार लगे हुए शौहर के सामने हाथ जोड़कर वो बीवी खड़ी हो गई, कहा मेरे सरताज, अब बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा है, इनकी भूख अब मुझे मार देगी। हल्का हुआ है कुछ बुखार, आज निकल जाओ, मजदूरों की लाइन में लग जाओ, आधा ही दिन मजदूरी करो, 2-4 रुपये लेकर आओ, कम से कम बच्चों का आधा पेट तो भर जाएगा। दिल है तो सुनिए। गया बेचारा, लाइन में लग गया। क़यामुद्दीन साहब, दोपहर का वक्त हो गया, इतना कमजोर दुबला पतला हिलता हुआ इंसान था कि किसी ने मजदूरी नहीं दी। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। किसी ने मजदूरी नहीं दी। अब बोझल कदमों से पलट रहा है अपने घर की तरफ। जैसे ही घर की तरफ पलटा, रास्ते में मस्जिद है, जोहर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने आवाज बुलंद की, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए, यहां जबरदस्ती हम बुलवाएंगे, जोर से बोलिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये गरीब चला गया मस्जिद, वजू किया, नमाज पढ़ी। अक्ल ने कहा घर जाओगे तो बीवी का भी दिल टूटेगा, बच्चों की भी आस टूट जाएगी। जब तक बाहर रहोगे सबको ये आस होगी, हसरत होगी, ये आस होगी, ये भरोसा होगा कि मेरा गार्जियन कहीं ना कहीं काम पे लगा है। असर पढ़कर मगरिब से पहले घर जा रहा है, मगर इस बीच कभी तस्बीह है, कभी जिक्र है, कभी वजीफा है, कभी तिलावत है, कभी कुछ है, करता रहा। घर पहुंचा, छूटते ही बीवे बेगम ने कहा, कुछ मिला? पढ़े लिखे लोग हैं आप, कुछ मिला? शौहर ने रोते हुए एक जुमला कहा, बेगम मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत बड़ा है। बस एक लफ्ज कहा। अक्लमंद बीवी थी, सोची लगता है बहुत मालदार, किसी मालदार के यहाँ काम लग गया है, आज मजदूरी नहीं दिया कल दे देगा। इस उम्मीद पर ये कल भी चला कि आज मजदूरी मिल जाए। फिर लाइन में लगा, दोपहर तक किसी ने काम न दिया। जब फिर पलटा, जिंदा रहिएगा, फिर पलटा तो फिर मस्जिद के मीनारों से आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। चला गया, नमाज पढ़ी, तिलावत करा, जिक्र करा, वजीफा पढ़ा, असर पढ़ा, फिर घर गया। बीवी ने रोती आवाज में कहा, सरताज कुछ जुगाड़? बोला मालिक बहुत बड़ा है। फिर आप लोग साथ नहीं दे रहे, 2 मिनट और लगेगा। मालिक बहुत बड़ा है। सब्र कर लिया,
कहा ठीक है, मालिक बहुत बड़ा है तो तीसरे दिन तो देगा ही मजदूरी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तीसरे दिन जब चला तो बेगम ने झोले दे दिए, आज तो मजदूरी मिलेगी, साग सब्जी चावल तेल मसाला लेके आइएगा। मरता क्या ना करता, ये तो जान रहा है कि हमने मजदूरी नहीं की, मगर इस उम्मीद पर कि आज तीसरे दिन मजदूरी मिल जाएगी तो जरूरियाते जिंदगी का सामान ले लूंगा। चला झोला लेकर, आज भी खड़ा रहा मगर मजदूरी नहीं मिली। खाली झोला लेके मस्जिद आ गया, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। नमाजें पढ़ा, शाम तक मस्जिद में इबादतों में लगा रहा। बस सांस लेने भर का मौका है, आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। अक्ल ने कहा अगर खाली झोला लेके जाओगे तो उन भूखों का दिल टूट जाएगा, लिहाजा इन झोलों में ईंट पत्थर भर लो ताकि भारी लगे, दूर से कुछ तो यकीन आएगा, दिल की हरकत तो तेज रहेगी, भरोसा तो होगा, इत्मीनान तो होगा। झोले को भारी करके क़यामुद्दीन साहब चला है और जैसे ही अपने गांव के मैदान में गया, कदम में ब्रेक लग गए। हैरत से देख रहा है कि इसके जितने बेटे हैं नया नया लिबास पहनकर मैदान में खेल रहे हैं। नहीं बोले आप लोग, सपोर्ट नहीं किए। नया नया कपड़ा पहनकर खेल रहे हैं। एक बच्चे को आवाज दी, अरे अब्बू आ गए। सारे बच्चे लिपट गए, बोला ये नया कपड़ा, तेरे कपड़ों में तो पैबंद लगाने की गुंजाइश न थी, मगर ये नया लिबास कहां से? तो वो बच्चे कहते हमें पता नहीं, अम्मा ने दिया है। बड़ी तेजी से घर पहुंचा तो वो बेगम जो गुर्बतों ने उसे कंघी करने से रोक रखा था, लिबास तब्दील करने से रोक रखा था, मायूसियों ने पैरों में इस कदर उदासियों की बेड़ियां डाल दी थी तो उमंगों की कब्रिस्तान उसने अपने वजूद को बना लिया था। मगर आज जैसे ही घर में कदम रखा तो बीवी के चेहरे पर भी कुछ पालिश है, लिबास भी नया है, चाल में भी एक अजब उमंग है। शौहर हैरान होकर कहता है, बेगम ये सारी चीजें कहां से आई? डर गया कहीं मेरी गुर्बत ने मेरी बीवी को गुनाह पर तो मजबूर नहीं कर दिया। डर कर कहा सच बता, ये माल कहां से आया? तब औरत ने रोते हुए अपने शौहर की कलाई पकड़कर कहा, कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या क्या मतलब?